एवरीवन, दिस इज राकेश बंसल। वेलकम टू सीएस एजुकेशन। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स फ्रॉम क्लास। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि चैप्टर का नाम हमारे पास नेम इज पॉलिनोमियल्स। तो सबसे पहले पॉलिनोमियल्स का मीनिंग क्या है। पॉली मीन्स मैनी एंड नोमियल्स मीन टर्म्स। तो जो एक से ज़्यादा टर्म से मिलके बनता है दैट इज कॉल्ड पॉलिनोमियल्स। अब इसको जानने से पहले हमें कुछ बेसिक्स पता होने चाहिए जो अब हम इसमें यूज़ करेंगे। वेरिएबल्स हमारे पास जैसे x हो गया, y हो गया, और उसके बाद कांस्टेंट कोई भी हमारे पास डिजिट है वो कांस्टेंट में आ जाएगा 3, 4, 5। ओके। एंड कोफिशिएंट, कोफिशिएंट मतलब जो वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ आ जाते हैं, तो वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट होगा वो कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल होगा। जैसे कि यहाँ पे 3 है, x वेरिएबल के साथ आ रहा है तो ये होगा हमारा कोफिशिएंट ऑफ x। उसके बाद डिग्री, वेरिएबल की पावर जो होगी हमारे पास, जैसे यहाँ पे 2 है तो वो हमारे पास कहलाती है डिग्री। और ऑपरेटर जैसे कि ये प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, जो ऑपरेशन है, प्लस ऑपरेशन है, माइनस ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्ट जैसे हम कहते हैं, मल्टीप्लाई भी ऑपरेशन है, और ऑपरेशन करने वाले ऑपरेटर्स। सो टर्म जो वेरिएबल एंड कांस्टेंट से मिलकर के जो बन रही है हमारे पास, ये हमारे पास तीनों टर्म की एग्जांपल्स आ जाती हैं। तो आप नोट कर लें। पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले हमें इन बेसिक्स के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए। तो एग्जांपल्स हमने ली है कुछ यहाँ पे, तो इसके अकॉर्डिंग हम बता सकते हैं कि हमारे पास टर्म्स कितनी है। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं, एक 2x है, एक -3 है। जो डिग्री हमारी, जैसे कि हमने बोला है कि पावर में होती है, यहाँ पे पावर मीन्स जो हाईएस्ट पावर होगी वो उस हमारे पास पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाएगी। यहाँ पे 2 टर्म है हमारे पास, और डिग्री कितनी है इसकी, 1 है। इसकी डिग्री हमारे पास 1 है क्योंकि एक ही वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है। सो इट इज कॉल्ड लीनियर polynomial, linear polynomial. And in second polynomial we have highest degree 2, हाईएस्ट इसकी 1 है और इस टर्म की 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी कहलाएगी, इसकी डिग्री 2 कहलाएगी, और इसका नाम हम कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और लास्ट में थर्ड एग्जांपल में हमारे पास फिर से जो डिग्री है हाईएस्ट वो 3 है, सो इट इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ से हमें एक तो टर्म्स का क्लियर हो गया, एक डिग्री का समझ में आ गया, और तीसरा हमने लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में जान लिया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, जैसे कि हमने मेंशन किया है फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ वेरिएबल एक्स। यहाँ पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जो किसका फंक्शन है, एक्स का फंक्शन है, मतलब वेरिएबल कौन सा यूज कर रहे हैं, एक्स यूज कर रहे हैं। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल मींस व्हेन वी राइट 2x + 3 इज इक्वल टू 0। मतलब हमें कुछ x की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि उसका इस इक्वेशन का जो आंसर है वो 0 आ जाए। सो वो क्या हो सकता है, इज इक्वल टू -3, ये प्लस का है, इधर जाके माइनस हमने जैसे कर लिया है, और उसके बाद ये मल्टीप्लाई में है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारे पास x की वैल्यू यानी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमें मिल गया है इस इक्वेशन का। तो हम इसको टेस्ट करते हैं अभी। 2x + 3 2 -3/2 + 3, ये कट गया, -3 + 3 = 0। आई होप कि आपको समझ आ जाएगा कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल हमारे पास क्या होता है, और जो भी फंक्शन, जिस वेरिएबल का फंक्शन है उस वेरिएबल की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी ताकि उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास 0 आ जाए, वो हमने देख लिया है। तो इसका जीरो क्या है पॉलिनोमियल का, -3/2। अब तक हमने जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल कैलकुलेट कर लिया है, वो आपको समझ भी आ गई। ये एक्स की वैल्यू होती है जो पुट करने के बाद हमारी जो इक्वेशन है वो सॉल्व करके 0 के इक्वल आ जाएगी। अब हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट जो आता है कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट का। अब देखिए सबसे पहले ए वैल्यू जो हम कंसीडर करते हैं इसमें, ए वो हमारा
फर्स्ट जो कोफिशिएंट होगा वेरिएबल का वो आएगा, जो पहला होगा कांस्टेंट वो 2 है, और b की वैल्यू जो हम कंसीडर करते हैं वो दूसरा कांस्टेंट जो हमारे पास, वो कांस्टेंट भी हो सकता है, वो कोई कोफिशिएंट भी हो सकता है, वो हम आगे करेंगे। अब हमारे पास -3, तो a एंड b दो ही वैल्यूज आ रही है। जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल जिसको कि हमने k मेंशन किया है यहाँ पे k, सो इट इज इक्वल टू -b अपॉन a, b इज इक्वल टू -3 हियर एंड माइनस माइनस +3 एंड अपॉन a मतलब 2, so -3 upon 2 is equal to 3/2. This is in case of linear polynomial. I hope कि आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक कि जो हमारा जीरो होता है लीनियर पॉलिनोमियल में, that is equal to, जिसको हम k मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे, -b अपॉन a. a की वैल्यू हमें पता है कौन सी होती है, b की हमें पता है कौन सी होती है। सो जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये उसी के इक्वल आ रहा है जैसे कि हम पहले कर चुके हैं। होप कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। सो नेक्स्ट हम करने वाले हैं जीरो ऑफ अ, जीरो नहीं कह सकते, जीरोस कह सकते हैं, जीरोस ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो कितनी हमारी डिग्री 2 है यहाँ पे इस पॉलिनोमियल की, तो एट मोस्ट वी कैन गेट 2 जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, वो हम कैलकुलेट करेंगे अभी। और देखिए a की वैल्यू जैसे कि हमें पता है, इसमें से a की वैल्यू आएगी, जो इसका कोफिशिएंट होगा वो हमने मेंशन कर दिया यहाँ पे, दैट इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट टर्म वी हैव 7x, और इसमें से b की वैल्यू हमारे पास जो कोफिशिएंट होगा वो 7 आ चुकी है, और c जो कि हमारे पास टर्म है कांस्टेंट है 10, वो यहाँ पे हमने मेंशन कर दी है। सो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब हमारे पास आपको पता है कि 1 एंड 10, 1 into 10 is equal to 10। हमें 7 को इस तरह से फैक्टराइज करना है कि इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास 10 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने के बाद हमारे पास 7 आना चाहिए। तो करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स कॉमन ले लिया हमने, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, प्लस 10। यहां तक हमने इतना कर लिया है। सो अब ऐसे कौन से फैक्टर 7 के बन सकते हैं, वो है 5 प्लस 2, और 5 प्लस 2 7 होता है, एंड 5 इंटू 2 प्लस 10 हमारे पास होता है। तो यहां तक हो गया है। हमारे पास आगे है एक्स स्क्वायर प्लस, ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 5x प्लस 2x प्लस 10। अब देखिए इन दोनों टर्म्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो क्या आता है मेरे पास, 10x स्क्वायर, क्योंकि 10 को अगर x के साथ स्क्वायर करेंगे तो 10x स्क्वायर आना चाहिए था, वो हमारे पास आ रहा है, और प्लस करेंगे तो 7x आ रहा है। तो यहाँ तक हमारा जो इक्वेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x प्लस 5, और इसमें से भी प्लस 2x, सॉरी 2 एंड x प्लस 5। तो ये एक वैल्यू है, ये हमारे पास सेकंड वैल्यू है, तो इट इज x प्लस 2 x प्लस 5। सो हियर x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -5। सो वी हैव 2 जीरोस। जब जीरोस हमारे पास आ चुकी हैं तो पहली जीरो को हम कहते हैं अल्फा, दैट इज इक्वल टू -2, एंड बीटा दैट इज इक्वल टू -5। तो इन दो जीरोस को हम लोग अल्फा एंड बीटा मेंशन करते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के टर्म में ये हमारे पास यहाँ पे जो बेसिक्स है वो क्लियर। तो नेक्स्ट हमारा जो फोकस होगा वो होगा रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ये हमने फाइंड आउट करना है, इनके बारे में जानेंगे। तो जैसे कि हमने दो जीरोस पता की थी, पहली जीरो को हम अल्फा मेंशन करते हैं, दैट वाज इक्वल टू -2, एंड सेकंड वी से बीटा दैट इज इक्वल टू -5। अब जब हम दोनों जीरोस को प्लस करेंगे दैट विल बी इक्वल टू -b अपॉन a, एंड जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दैट विल बी इक्वल टू c अपॉन a। a b एंड c कोफिशिएंट्स हमने यहाँ पे देख लिए हैं। a दैट इज इक्वल टू 1, वो इसका कोफिशिएंट है, और 7 यहाँ इसका कोफिशिएंट है, एंड थर्ड हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है 10। फर्स्ट कंडीशन हमने अल्फा प्लस बीटा
पहले इसके अकॉर्डिंग चेक किया हमने, तो दैट वाज इक्वल टू -7/1, जो कि हमारी वैल्यू आ रही है, आप देख पा रहे हैं b 7 है, माइनस लग गया साथ में, और a 1 है, तो ये हमारी वैल्यू आ रही है। और सेकेंडली हमने सीधा डायरेक्ट इनको अल्फा एंड बीटा को करके देखा, दैट इज इक्वल टू -7 या फिर -7/1। तो पहली कंडीशन हमारी ट्रू होती है। सेकंड करते हैं अल्फा इंटू बीटा। सेकेंडली वी टेक अल्फा इंटू बीटा, एंड अल्फा इंटू बीटा मीन्स c/a c10 a1 that is equal to 10, or directly put the values of alpha and beta now, -2 multiplied by -5 that is equal to 10. So both are same. Here now in this sum we have to find a quadratic polynomial when sum of the zeros and product of the zeros is given. Now sum alpha plus beta is equal to -3 और -3/1। जैसे कि हमें पता है कि जो सम होता है जीरोस का, दैट इज इक्वल टू -b/a, यानी कि ये वैल्यू जो है ये -b की है और ये a की है। तो पता चल गया हमें कि b इज इक्वल टू 3 एंड a इज इक्वल टू 1। सो क्योंकि ये -3 है ना, तो माइनस किया गया होगा b को, तो b अगर 3 होगी तभी -3 आ रहा है यहाँ पे। आई होप कि ये क्लियर हो गया आपको। b की वैल्यू हमें पता चल गई है और a की भी पता चल गई है। नाउ प्रोडक्ट alpha beta that is given to 2, and it is c/a is equal to 2/a. So c we have 2. So now we have values a, b and c. So the polynomial is a, we have 1x square, then we have 3 plus 3x, then we have plus 2. It is the polynomial equation.